बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करना है। तो पेज मेरे पास है 385 सुहेल अफजल की जो बुक है। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी इंसर्ट की हुई है। अगर आप बुक में देखना चाहते हैं तो बुक में पेज नंबर 385 है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द रेलिवेंट अकाउंट्स इंक्लूडिंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर्स 2013, 2014 एंड 2015। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 3 साल का डाटा गिवन है और 3 सालों के लिए हमने जो रेलिवेंट अकाउंट्स, यानी कि मतलब यहाँ पे हमने बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। 3 सालों के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे और बैलेंस शीट भी तीनों सालों के लिए अलग अलग बनेगी। तो बैड डेट्स गिवन है 3 सालों का, उसके बाद प्रोविज़न जो ओपनिंग बैलेंस है, इसके बाद बैड डेट्स रिकवर 2014 में 600 रिकवर हो रहा है बैड डेट्स, और सन्ड्री डेटर्स जो एंडिंग बैलेंस है इसका 31 दिसंबर को, तो वो भी तीनों सालों का अलग अलग गिवन है। इसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, फर्दर बैड डेट्स ₹100 और टू बी रिटर्न ऑफ इन 2015। जो एडिशनल बैड डेट्स है 2015 में वो है ₹100, और अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी रेज्ड एट 2% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। ये हमने हर साल में इसका कैलकुलेट करना है। जो डेटर्स की अमाउंट है यहाँ पे एंडिंग डेटर्स, इसका हमने 2% हर साल में कैलकुलेट करना है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये तीनों सालों के लिए गिवन है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे 2013 के लिए। ठीक है जी, तो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना दिया है। सबसे पहले नेम आएगा, यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है तो बस यहाँ पे वैसे ही हमने जगह खाली छोड़ दी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर पीरियड हम मेंशन करेंगे 2013। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाली चीज़ें, वो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह रहेगा। यानी कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसकी हम वर्किंग शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और नेट अमाउंट हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे आउटर कॉलम में। तो वर्किंग हम यहाँ पे करेंगे उसी फार्मूले से, बानो वाला फार्मूला जो हमने लास्ट जितने क्वेश्चन हमने किए थे इस चैप्टर के, लास्ट जो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें भी हमने वही फार्मूला यूज़ किया है। तो इस तरह से हम वर्किंग करेंगे। मैंने तीनों सालों के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दी है। तो सबसे पहले हम 2013 को देखते हैं। तो 2013 में जो बैड डेट्स हुआ है वो है 400। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 400। इसके बाद एडिशनल बैड डेट्स, 2013 में एडिशनल बैड डेट्स नहीं है, ये जगह हम छोड़ देंगे। इसके बाद न्यू प्रोविज़न आएगी। तो न्यू प्रोविज़न यहाँ पे उन्होंने हमें परसेंटेज दी है 2% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे जो सन्ड्री डेटर्स है 70,000 2013 में, इसका 2% हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1400। 1400 कैसे आया? ये जो 70,000 है इसका हमने 2% निकाला है। अब इसमें से हमने ऑल प्रोविज़न माइनस करनी है 2013 की जो ऑल प्रोविज़न है। तो 2013 की ऑल प्रोविज़न यहाँ पे हमारे पास गिवन है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ऑन जनवरी 1 2013 में ये है 2000। तो यहाँ से हम 2000 माइनस कर लेंगे। तो जब 1400 और 400 ऐड हो जाएगा तो 1800 हो जाएगी। इसमें से 2000 जब माइनस होगा तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आएगी। अच्छा, अभी जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यह वैल्यू नेगेटिव आई है। अगर ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती तो फिर इसको हम सेम एज इट इज़ इस वर्किंग को हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करते हैं। अच्छा जी, अब इस ईयर के लिए हमने बैलेंस शीट बनानी है 2013 के लिए। अच्छा जी, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। अब इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ डेटर्स रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई और एसेट है ही नहीं। तो डायरेक्टली हम एसेट साइड पर जाएंगे और सन्ड्री डेटर्स का रिकॉर्ड करेंगे। तो डेटर्स की अमाउंट 2013 के एंड पे हमारे पास है 70,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 70,000। इसको हम इनर कॉलम में लिखते हैं ताकि फिर हम इसमें एडजस्टमेंट कर सकें। अब जो न्यू प्रोविज़न है 2013 के लिए उसको हम
माइनस करेंगे डेटर्स में से ये वाली जो न्यू प्रोविज़न है, ठीक है। तो न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स में से माइनस हो जाएगा, तो नेट डेटर्स हमारे पास आ जाएंगे 68,600 जो 2013 के एंड पे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे 2014 के लिए। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे भी हमने सिर्फ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ही की वर्किंग ही शो करनी है। तो 2014 में सबसे पहले जो बैड डेट्स हुआ है वो है 800, तो यहाँ पे आ जाएगा 800। इसके बाद एडिशनल बैड डेट्स, तो एडिशनल बैड डेट्स इसमें भी नहीं है 2014 में भी, तो इसको भी हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद है न्यू प्रोविज़न, तो न्यू प्रोविज़न हम इसका कैलकुलेट करेंगे 2% ऑफ। यहाँ पे 2014 में हमारे पास सन्ड्री डेटर्स है 30,000, तो 30,000 का 2% हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600, 2% ऑफ 30,000। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें से ऑल प्रोविज़न माइनस करनी है। अब जो 2014 है इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ओपनिंग बैलेंस है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का जनवरी 1 को, वो 2014 और 15 में नहीं गिवन नहीं है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो 2013 में हमने न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट की थी, यहाँ पे 2% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। इसका मतलब है कि ये साल 2013 के जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट है उसका एंडिंग बैलेंस था। तो जब उसका एंडिंग बैलेंस था तो 2014 के लिए ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो 1400 की अमाउंट है 2013 की, ये एंडिंग बैलेंस था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट का, तो ये 2014 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसी तरह जब जो 2014 के एंड पे हम प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे वो 2015 के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑल प्रोविज़न में 1400 माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू तो हमारे पास कोई भी नहीं आई, 0 आ गई, लेकिन फिर भी वर्किंग हमने शो करनी है अकाउंट में, ठीक है। डेबिट साइड पे हम वर्किंग शो कर लेते हैं। अब इसमें अगर हम देख लें 2014 में, तो इसमें एक नई चीज़ आ रही है, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड होते क्या हैं, जब बैड डेट्स हमें रिकवर होती है, वापस मिलती है हमें उसमें से कुछ अमाउंट, तो उसको हम बैड डेट्स रिकवर कहते हैं। अच्छा जी, तो आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ कि इसकी एंट्री कैसे होगी, इसको हम जो जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और फिर वो अकाउंट क्लोज कैसे होगा जो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट होगा। तो मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए एंट्री कर लेता हूँ। वैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं एंट्रीज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए मसला ना हो, आपको समझ आ जाए। 2014 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो जब 2014 में बैड डेट्स हुआ था, सबसे पहले हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे हमारे पास है बैड डेट्स 800, ठीक है, यहाँ पे गिवन है। तो 800 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अच्छा जी, इसके बाद बैड डेट्स में से हमें कुछ अमाउंट रिकवर हो गई है जो कि 600 रुपये हैं, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये बैड डेट्स रिकवर्ड 2014 में, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अब ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है ये हमारे पास एक नया अकाउंट बन गया है, तो साल के एंड पे इसको हमने क्लोज करना है। तो ये हमारे लिए एक रेवेन्यू है, ठीक है। जो बैड डेट्स पहले हमारे लिए एक्सपेंस बन चुका था, लॉस बन चुका था, उसमें से कुछ अमाउंट हमें रिकवर हो गई है। तो जो अमाउंट हमें रिकवर हो गई है वो हमारे लिए एक किस्म का रेवेन्यू है, तो इसलिए रेवेन्यू को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है इसको हम क्लोज कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 600 की अमाउंट से, ठीक है। तो इसकी एंट्री ये बनेगी। अच्छा, अब ये जो 600 की अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी ये, तो यहाँ पे हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से।
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इस ईयर 2014 के लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डेटर्स सन्ड्री डेटर्स रिकॉर्ड करेंगे। तो 2014 में जो हमारे पास सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है वो है 30,000। तो यहाँ पे आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स 30,000, डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स जो भी आप लिखना चाहें। अच्छा, इसमें से हमने अब जो न्यू प्रोविज़न फॉर 2014 है उसको हमने माइनस करना है इसमें से। तो न्यू प्रोविज़न हमारे पास 600 है, 2014 का जो हमारे पास न्यू प्रोविज़न आया है ये है। ठीक है, 600। यहाँ पे भी इधर भी हमने इसकी 2% ऑफ 30,000 हमने कैलकुलेट किया था 600, तो 600 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो डेटर्स की नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 29,400। अच्छा जी, अब 2015 के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट के लिए। बैड डेट्स हमारे पास 2015 में यहाँ पे गिवन है 200। ठीक है, इसके बाद एडिशनल बैड डेट्स भी हमारे पास 2015 में गिवन है यहाँ पे। फर्दर बैड डेट्स ₹100 आर टू बी रिटर्न ऑफ इन 2015। तो एडिशनल बैड डेट्स हमारे पास आ जाएगा 100। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो न्यू प्रोविज़न हम कैलकुलेट करेंगे वो हम ये जो डेटर्स की अमाउंट है एंडिंग 42,100 इसका हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से पहले हम ये जो 100 फर्दर बैड डेट्स की अमाउंट है ये हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो हम अमाउंट आएगी उस पे हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 42,100 में से पहले हम 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास 42,000 रह जाएगा, उसका हम 2% कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 840। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जब हमारे पास क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स या एडिशनल बैड डेट्स की अमाउंट गिवन हो तो जब हम न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे तो डेटर्स की अमाउंट में से पहले हम जो एडिशनल बैड डेट्स हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, एडिशनल या फर्दर बैड डेट्स, उसकी अमाउंट को हम माइनस करेंगे पहले डेटर्स की अमाउंट में से, और उसके बाद जो डेटर्स की अमाउंट हमारे पास आएगी उस पर हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे प्रोविज़न का। ठीक है, अब इसमें से हमने ओल्ड प्रोविज़न माइनस करनी है। तो ओल्ड प्रोविज़न जो 2015 के लिए होगी वो जो 2014 में हमारे पास जो न्यू प्रोविज़न थी तो वो 2015 के लिए ओल्ड प्रोविज़न होगी, क्योंकि वो 2014 का जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट था उसका एंडिंग बैलेंस था, तो 2015 में आके वो इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, ये जो 600 है 2016 में ये न्यू प्रोविज़न थी, 2014 की प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट जो है उसका एंडिंग बैलेंस था ये, तो 2015 में आके ये इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 540 जो कि पॉजिटिव है, तो इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करना है। 2015 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो इस तरह से ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। अब हमने बैलेंस शीट बनानी है इस साल के लिए। ठीक है, तो 2015 की बैलेंस शीट में सबसे पहले हम डेटर्स रिकॉर्ड करेंगे, जो कि डेटर्स की अमाउंट हमारे पास यहाँ पे है 42,100। अब इसमें से हमने जो फर्दर बैड डेट्स है और जो न्यू प्रोविज़न है दोनों हमने इसमें से माइनस करने हैं। ठीक है, तो पहले हम माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स की अमाउंट हमारे पास यहाँ पे है 100, ये जो गिवन है, तो 42,100 में से 100 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 42,000 रह जाएगा, और इसके बाद जो न्यू प्रोविज़न है उसको हमने माइनस करना है। तो न्यू प्रोविज़न की अमाउंट हमारे पास है 840, ये वाली जो प्रोविज़न आई है। ठीक है, 2% हमने जो 2015 के लिए कैलकुलेट की थी, तो 840 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास नेट डेटर्स आ जाएंगे 41,160। ठीक है, तो इसके साथ ही यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, किसी भी चीज़ की समझ आपको ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।